हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 119 और आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये चैनल भी हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनाए हैं, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए 36 और टोटल 20 मिनट टाइम देंगे यहाँ पे, और निगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा। और बिल्कुल न्यू पैटर्न पे ही हम क्वेश्चन को सेट किए यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। और हाँ, हो सके तो एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, और खास करके उस फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जो पहली बार तैयारी करता है, ठीक है। उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण होने वाली है। नाउ पहला क्वेश्चन है, और इंग्लिश नहीं कर पाए बट कोई बात नहीं, आज कहीं मुझे जाना है इसीलिए हम क्वेश्चन भी बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग के लिए। नाउ पहला क्वेश्चन है, केंद्र क्वेश्चन देखिए, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट तो नहीं पाया जाता है, मतलब ऑप्शन बी को आप इसी तरह काट दीजिए। केंद्रिका में तो प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल भाई। आरएनए भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, मतलब ऑप्शन ए 3 और 4 ये सही है, ठीक है। आगे थोड़ा सा देखिए, कार्बोहाइड्रेट मतलब बी था, मतलब दो दो तो नहीं पाया जाता था, मतलब 2 वाला कट कर देंगे, 2 वाला कट कर देंगे, बच्चा क्या 1 3 4 बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग का जो न्यू पैटर्न में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अब आने वाली है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस सेट भी, टेस्ट सीरीज भी, हर चीज कोशिश करेंगे उसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड करें। नाउ केंद्रिका में अगर हम बात करने वाले हैं तो प्रोटीन बात करने वाले 85%, आरएनए बात करें 10% एंड डीएनए बात करें तो 5% पाई जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा एंड काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 2 क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा सुमलित नहीं है? विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं यहाँ, ऑप्शन ए तो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। विटामिन बी का बात करने वाले B3 को बात करें निकोटिन बोलते हैं क्या? निकोटिन एसिड बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? थेनिक एसिड बोलते हैं, पेट्रोथेनिक एसिड बोलते हैं, बिल्कुल। मतलब ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही करेक्ट है, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या, जो उपयुक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करें तो बिल्कुल यही बात यहाँ भी लिखा गया जो कि हम क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, सेम केस है। नाउ आगे यहाँ पे क्वेश्चन 3 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। देखिए इससे पहले हम आप लोग को बता दें, देखिए हम आप लोग के लिए ऐप डिजाइन करवाए हैं, जिसमें हम आप लोग को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस है। जब तक बीपीएससी बात करने वाले 69 का एग्जाम नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ होने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट तो प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे, ऐसा नहीं कि पुराने पैटर्न पे, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे होगा। डेली टॉपिक बाय टेस्ट होगा, साथ में करेंट अफेयर का भी टेस्ट होगा, सब्जेक्ट बाय टेस्ट। सब्जेक्ट बाय समझ ना, पहले टॉपिक, पहले आपको टॉपिक हम बता देंगे किस किस टॉपिक का आपका टेस्ट होगा, फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक साथ पूरी सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर फुल टेस्ट हो जाएगा। टोटल हम 150 से भी ज्यादा टॉपिक कवर करने वाले, ओनली फॉर 600 है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में डॉट क्लास में कोई चीज दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट एंड क्वेश्चन 3 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। आमाशय में कौन नहीं पचता है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पचता है क्या? देखिए अगर मैं बात करने वाला हूँ, कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोटीन पचता है क्या? बिल्कुल प्रोटीन पचता है। विटामिन पचता है क्या? नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जगह, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और ये एक से अधिक, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन के पाचन नहीं होता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले, एक मनुष्य है, ठीक है, उसका मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड में कुल कितना अस्थियां होती है? ठीक है, 26 होती है, 33 होती है, 34 होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो 26 हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने वाले हैं, व्यस्त मानव के मेरुदंड में कुल 36 अस्थियां होती है, 26 अस्थियां होती है, जबकि बच्चे में 33 अस्थियां होती है। यहाँ पे अस्थियां मतलब जानते हैं बोन, ठीक है, जिसमें क्या होता है बोन मतलब हड्डी, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 5 एंड 5 क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन होती है, विटामिन होती है, या जटिल जटिल प्रोटीन होती है, या एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की मैं बात करूँ तो जटिल प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे इनके बारे में देखने की कोशिश करें। हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, इसमें लोहा भी पाया जाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा एंड काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 6 यहाँ पे देखें, प्रोटीलेशन में सही क्रम क्या होता है? तो थोड़ा सा हम पहले ही बता देते हैं। पहले तो डीएनए होगा यहाँ पे, ठीक है। डीएनए के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? आरएनए होगा यहाँ पे, ठीक है, आरएनए होगा यहाँ पे। इसके बाद हम क्या बात करने वाले? एमिनो एसिड होगा यहाँ पे, एमिनो एसिड होगा। इसके बाद कौन सा होगा यहाँ पे? प्रोटीन होगा। देखेंगे ऑप्शन में जो होगा उसे हम टिक लगा लेंगे। डीएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आरएनए होता है क्या? नहीं, देखिए ऑप्शन बी अमीनो एसिड दे दिया यहाँ पे, नहीं। डीएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। आरएनए होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। अमीनो एसिड बिल्कुल 3 नंबर पे, और प्रोटीन 4 नंबर पे, बिल्कुल। ऑप्शन बी को टिक लगा के आ जाएगा। ऑप्शन सी, डी और ई इस नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है ना। यही बात यहाँ भी लिखा गया है।
क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले सेवन क्वेश्चन देखें। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, नालंदा था या विक्रमशिला था या तक्षशिला था, इन उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक, ठीक है, प्रसिद्ध केंद्र था। चाणक्य यहाँ का आचार्य था। यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। 9 क्वेश्चन 8 देखिए। कलिंगा विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? आने वाले 11 में या शिलालेख 12 में, शिलालेख 13 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा? शिलालेख 13 में किया गया जिक्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। कलिंगा के विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है और यह घटना अशोक के शासन के 8वें वर्ष 261 BC में हुई थी, जिसके बाद से अशोक धर्म का मार्ग अपना लिया था। यहाँ पे 9 इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन देखें। अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था या यहाँ पे बात मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, मोहम्मद बिन तुगलक कृषि एवं उन्नति के लिए एक नए विभाग अमीर ए कोही की स्थापना किया गया था और संबंध किससे? इस चीज को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, कृषि से संबंधित है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। नौ काफी एक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन 10 यहाँ पे देखें। जहांगीर महल स्थित है कहाँ पे? आगरा में है, दिल्ली में है, लाहौर में है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो आगरा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र सलीम के रहने के लिए करवाया था। 9 इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 11 क्वेश्चन देखें। किस मुगल शासक के तंबाकू को प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? अकबर लगा दिया था या औरंगजेब लगा दिया था या जहांगीर लगा दिया था या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, तंबाकू पर प्रतिबंध 1617 में मुगल बादशाह जहांगीर ने लगाया था। तंबाकू 1605 में पुर्तगालों के द्वारा भारत लाया गया था। यहाँ पे 9 क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एंड 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। शाहजहां नामा लेखक कौन थे? यहाँ पे शाहजहां थे या अमीद लाहौरी थे या इनायत खां थे? उपयुक्त में से एक से अधिक थे या उपयुक्त में से कोई नहीं था। देखिए अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो इनायत खां था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और थोड़ा सा इनके बारे में और देखने की कोशिश करें। शाहनामा का लेखक इनायत खां था। इन्हें मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता है। 9 इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट की। क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 13 क्वेश्चन देखें। शिवाजी के शासन में सुमंत जो पद था वो संबंधित था किस से? तो राजस्व मंत्री से या विदेशी मंत्री से या पत्र व्यवहार मंत्री से या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की मैं बात करूं विदेशी मंत्री से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। शिवाजी के अष्टप्रधान का सुमानता या दाविड जो है ना, दाविड विदेश मंत्री का एक पद था। यहाँ पे 9 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 14 क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस भारतीय का राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? यहाँ पे भगत सिंह को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कैनिंग को या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। लॉर्ड कर्जन भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। यहाँ पे 9 क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 15 क्वेश्चन देखें। कांग्रेस की उत्पत्ति एवं संबंध सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था या लाला लाजपत राय दिया था या ए ह्यूम दिया था? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं लाला लाजपत राय दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। कांग्रेस की उत्पत्ति का संबंध सेफ्टी बल्ब सिद्धांत का जनक लाला लाजपत राय ने दिया था। यहाँ पे 9 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 16
एंड 16 क्वेश्चन देखें, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था 1932 में या 1916 में, 1949 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। 1916 के लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों के लिए लीग की मांग और औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 17 क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किया था, एनी बेसेंट किया था या मोहम्मद अली जिन्ना किया था या बिपिन चंद्र पाल किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक किया था या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देख लें। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल महात्मा गांधी के सहयोग से आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किया था। यहाँ पे नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 18 क्वेश्चन देखें, देशी रियासतों को प्रति अधीनस्था की नीति की वायसराय अपनाई थी। यहाँ पे वेलेस्ली अपनाई थी, लॉर्ड वेलेस्ली अपनाई थी या यहाँ पे बात कर लॉर्ड हेस्टिंग अपनाई थी या लॉर्ड क्लाइव अपनाई थी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखिए। अच्छा, यही बात यहाँ भी लिखा गया है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 19 क्वेश्चन देखें, दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब पारित किया गया था, 1879 में या 1878 में या 1890 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। दक्कन विद्रोह के बाद, ठीक है, 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया था यहाँ पे और दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 20 क्वेश्चन देखें, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, भगत सिंह ने किया था या कैप्टन मोहन सिंह ने किया था या ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले हैं रास बिहारी बोस ने किया था या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो भगत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, मास्टर सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया था यहाँ पे। नौ क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करने वाले 21 क्वेश्चन देखें, रोलर एक्ट पारित होने के समय में भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड हास्टिंग था या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रोलर एक्ट पारित होने के समय में लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से बात करें 1921 में भारत का वायसराय था यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 22 देखें, अरुण डेले समिति का संबंध निम्न में से किससे था, शिक्षा से था या अकाल से था, राजनीतिक सुधार से था या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक सुधार से था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, 1906 में गठित अरुण डले समिति का संबंध राजनीतिक सुधारों से था यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 23 क्वेश्चन देखें, वर्ष 1946 में रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों को विद्रोह किया था यहाँ पे, किसने किया था, कोलकाता या मुंबई या मद्रास। यहाँ पे बात करने वाले उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, रॉयल इंडिया नेवी नाविकों को 1946 में मुंबई में विद्रोह किया था यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 24 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी यहाँ पे, ज्योति फूले नहीं कहते या डी के कार्बे नहीं कहते या रामा बाई नहीं कहते, ये उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की मैं बात करने वाला हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से किसी ने नहीं किया था। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो सेवा सदन की स्थापना, ठीक है, बहाराम जी एस मालवाड़ी के द्वारा वर्ष 1885 में किया गया था यहाँ पे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 25 क्वेश्चन देखें, बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस
कब मनाया गया यहाँ पे? 30 फरवरी 1938 को, 30 जनवरी 1938 को, 30 फरवरी 1949 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की मैं बात करने वाला हूँ, 30 जनवरी 1938 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। 30 फरवरी 1938 को बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 26 क्वेश्चन है, गदर पार्टी का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे यहाँ पे? लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भगाना थे, या बीडी सावरकर थे, उपयुक्त में से एक से अधिक थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं थे। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, सोहन सिंह भगाना थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था, और इसके स्थापना पे लाला हरदयाल, जबकि इस पार्टी की अध्यक्ष यहाँ पे सोहन सिंह भगाना थे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 27 है कि राज्य विद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1918 में, 1911 में, 1919 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में किया गया था यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। वर्ष 1911 में राज्य विद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पे बात करें, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सभा करने की कठोर दंड की व्यवस्था किया गया था यहाँ पे। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 28 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय में हुआ था? कराची अधिवेशन 1931, फैजापुर अधिवेशन 1937, हरिपुरा अधिवेशन 1938, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की मत को हरिपुरा अधिवेशन 1938 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के समय में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस एवं नवगठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 29 क्वेश्चन देखें। साधारण विधायिका जो राज्य के विधान सभाओं में पारित कर दिया जाता है, और राज्य के विधान परिषद में पहली बार कितने समय तक रोका जा सकता था? 14 दिन के लिए, या 28 दिन के लिए, या 3 माह के लिए। ऑप्शन आगे हम देखने की कोशिश करें, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 माह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, बट कोई नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। राज्य विधानसभा के द्वारा पारित साधारण विधायिका राज्य के विधान परिषदों को अधिनियम 4 माह के लिए रोका जा सकता है। पहली बार यहाँ पूछ रहा है, पहली बार पूछ रहा है तो 3 माह के लिए, और दूसरी बार 1 माह के लिए रोकी जा सकती है यहाँ पे। नौ महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। वर्तमान समय में रेपो दर क्या है? 6.50 है, या 4% है, या 4.25% है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। इनके आंसर की मैं बात करूं 6.50% है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंकों को उधार देती है, जबकि रिवर्स रेपो दर वह होता है जिस पर बैंक से उधार लेती है। यहाँ पे वर्तमान में रेपो दर 6.50% है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 31 क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण किया गया था यहाँ पे? तो 1935 में, या 1949 में, या 1955 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखें। भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 1949 होगा यहाँ पे, 1949 के राष्ट्रीयकरण किया गया था, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 32 है। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित है, या काली एवं तीस्ता नदी के बीच, या सतलज एवं काली नदी के बीच, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की मैं बात करूं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। यहाँ पे सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग एवं कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 34 एंड 34 क्वेश्चन यहाँ पे देखें उपयुक्त है। क्वेश्चन ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है। मिस्टेक यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है बट कोई नहीं यहाँ पे है। मानसूनी पर निर्भर करती है या बड़े जोतों के प्रधानता पे या सहकारी कृषि प्रधानता पे या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। मानसून पर निर्भर एवं विभिन्न उत्पाद कृषि के विशेषता है, परंतु बड़े जोतों की तुलना में बात करें छोटे जोत अधिक है और साथ ही भारत की सहकारी खेती का प्रधानता नहीं है यहाँ पे। नो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 35 क्वेश्चन देखें। बिहार में बाढ़ के कारण से कौन सही नहीं है यहाँ पे, कौन सा, ठीक है। मानसून से अधिक वर्षा होना, बिल्कुल ये सही बात है। नदियों का मार्ग बदलना, ये भी सही बात है। बहुत उद्देशीय परियोजना, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ये सही बात नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। उत्तर बिहार का बाढ़ से अधिक प्रभावित होता है और इसका कई कारण है। हिमालय नदी से अधिक जल होना और नदियों का मार्ग बदलना, मानसून में 3 माह से अधिक वर्षा, बांध का रख रखाव नहीं होना आदि, जबकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं बाढ़ का कारण रोकथाम का उपाय है यहाँ पे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं और 36 एंड 36 देखें। निम्नलिखित में से किस यात्री का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं रहा? फाइयान से, बिल्कुल फाइयान से नहीं रहा, इनका रहा है और ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, मतलब पूछ रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्रमुख शिक्षा का केंद्र था और यहाँ पे ह्यानसांग चीनी, ठीक है, चीनी का लामा तारानाथा तिब्बत शिक्षा का ग्रहण करने के लिए आए थे और फाइयान चंद्रगुप्त का द्वितीय के समय में यहाँ पे आए थे, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था यहाँ पे। नाउ इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए ना हम केवल इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए कोई टेस्ट सीरीज एक दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 600 क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक कवर कराना, फिर सारा कुछ प्रोवाइड कराना तो काफ़ी समय लगता है, तो एक बार में सडन नहीं पूरा हो सकता। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।